प्रिय प्रतियोगी साथियों नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं आज का टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह एक सर्वोच्च सम्मान है और इसकी शुरुआत जो है ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ न्यास भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से की गई और श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर इसकी नींव रखी गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में 1965 में जी शंकर कुरूप अब अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई या पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस वर्ष? सन 1965 ईस्वी में। और यह मलयालम साहित्य में इन्हें दिया गया। ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी का जो पहला पुरस्कार दिया गया वह किसे प्रदान किया गया, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। कब दिया गया? सन 1968 में दिया गया। और यह जब 65 से शुरुआत हुई तो यह चौथा पुरस्कार था। तो आइए देखते हैं जो हिंदी के पुरस्कार पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहला दिया गया सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। और किस रचना पर दिया गया? यह इनकी रचना चिदंबरा पर दिया गया। चिदंबरा। और यह चौथा पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार था? चौथा पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार फिर सन 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि के नाम से जो जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। और इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। और यह 8वां पुरस्कार था। रामधारी सिंह दिनकर के बाद सन 1978 में अज्ञेय हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को यह पुरस्कार दिया गया। और इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। और यह 72 6 78 तो 8 6 14वां पुरस्कार था। फिर आगे के बाद सन 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी रचना काव्य संग्रह जो है यामा के लिए दिया गया। और यह 78 4 82 तो 14 और 4 18वां हो गया। 18वां पुरस्कार
महादेवी वर्मा को दिया गया, सन 1982 में दिया गया। यह काव्य संग्रह है, यामा के लिए दिया गया। और उसके बाद सन 1984 से क्या हुआ, 1984 ईस्वी के बाद समग्र साहित्य पर पुरस्कार दिया जाने लगा। तो 1982 के बाद 1992 में नरेश मेहता को यह पुरस्कार मिला। नरेश मेहता, इस पर संपूर्ण साहित्य पर, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। और ये 18 देख रहे हैं, 82 92, तो 18 और 10 जोड़ेंगे तो 28वां पुरस्कार ये था। इसके बाद 92 के बाद 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया। 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा और गुरु हरदयाल सिंह। इसके अतिरिक्त गुरु हरदयाल सिंह। तो निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए, हिंदी के समग्र साहित्य के लिए इनके, और गुरदयाल सिंह को पंजाबी, संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 92, 7, 99, 28, 7, 33वां पुरस्कार ये था। फिर इसके बाद 2005 में कुंवर नारायण को पुरस्कार दिया गया। 2005 में कुंवर नारायण, इसके लिए, इनके संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया। और ये 35 और 6 41वां पुरस्कार था। 99 और 2005 में 6 का अंतर है। तो यह कौन सा पुरस्कार था, 41वां पुरस्कार था। इसके बाद 2013 में यह पुरस्कार केदारनाथ सिंह को, इसे केदारनाथ सिंह, 2013 में केदारनाथ सिंह को। दो 2009 में भी मिला है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 13 बाद में। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, इनके संपूर्ण साहित्य के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। तो 5, 4, 9, 43, 4, 45वां पुरस्कार ये था। इसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह को उनके समग्र साहित्य के लिए, केदारनाथ सिंह, और इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, 2004 तक इस पुरस्कार की जो राशि थी वो 1 लाख रुपए, शाल, प्रशस्ति पत्र और प्रतिमा दी जाती थी, प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता था। लेकिन 2005 से इस पुरस्कार की राशि बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई। प्रारंभ में कितना था यह, 1 लाख रुपए। और 2012 से 13 में केदारनाथ सिंह को जो मिला, तो फिर 11 लाख रुपए पुरस्कार की राशि कर दी गई 2012 से, 13 में नहीं, सन 2012 में। सात लाख कब किया गया, 2005 से। ठीक है, अतिरिक्त इस जानकारी के लिए। उसके बाद 2013 के बाद यह पुरस्कार अंतिम हिंदी के लिए जो दिया गया है अभी तक, 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया है। किसे, कृष्णा सोबती। इसके लिए संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। और यह कौन सा पुरस्कार था, 13, 3, 4, 17, पहले ये रह गया, 9, 4, 13, 45 और 4, 49वां
और 49/4 53वां पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया सन 2017 में। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो नोट्स बनाने हैं, ये जो पुरस्कार प्राप्त करता है ज्ञानपीठ, इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? 68 में सुमित्रानंदन पंत को। अंतिम किसे? कृष्णा सोबती को। अभी तक जितने वितरित किए गए हैं, किसी न किसी जो भारतीय 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, भारतीय भाषाएं सम्मिलित की गई हैं 8वीं अनुसूची में, इन 22 भाषाओं पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बहुत आसान है, कुछ इसको ट्रिक्स से याद करते हैं, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। 4 बहुत ज्यादा नाम नहीं है, 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम हैं, इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हैं। पहला 68 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, जो कि चौथा था। फिर रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, जो रचनाएं पूछी जा सकती हैं, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, और यामा। तो अज्ञेय की हो गई, महादेव वर्मा की हो गई, दिनकर की और पंत की। इसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। कब से? सन 1984 ईस्वी से संपूर्ण साहित्य के लिए। तो मेन जो फैक्ट थे हिंदी साहित्य के लिए, विभिन्न परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न बनते हैं वो ये रहे। आप लोग इसे सीखें, आत्मसात कर। आइए व्यास सम्मान देखते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, अथवा अन्य कोई परीक्षा, हिंदी के क्षेत्र में योगदान देने वाले साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें पुरस्कार की राशि, सम्मान की राशि 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। इसकी स्थापना सन 1991 ईस्वी से की गई। के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहला सम्मान सन 1991 में, पहला जो दिया गया सन 1991 ईस्वी में दिया गया, प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को हिंदी, भारत के भाषा परिवार और हिंदी, यह इनके आलोचना ग्रंथ के लिए पुरस्कृत किया गया। दूसरा सम्मान 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद, जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने, आप इनको देखते रहें, सम्मान न पूछ करके कभी कभी कृतियां भी पूछ ली जाती कि कृति जो है, जो सम्मानित कृतियां होती हैं, वो महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर को इस काव्य संग्रह पर 1993 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इसी क्रम में 1994 में धर्मवीर भारती सपना अभी भी, ये काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती का, ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार 94 में दिया गया। और 1995 का कुंवर नारायण को आत्मजयी, जो काव्य संग्रह है, इसके लिए प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है आत्मजयी काव्य संग्रह। फिर 1996 में, क्रमशः देखते चलिए सब, 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनके जो बहुत प्रसिद्ध इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, ये साहित्य इतिहास है, और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। केदारनाथ सिंह 1997 में सम्मान पाने वाले साहित्यकार रहे हैं, और इनकी काव्य संग्रह उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, जिसके लिए इन्हें सम्मान प्रदान किया गया। फिर गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाला घर, यह उपन्यास इनका है, और इसके लिए सन 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया। आगे श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, यह उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें 1999 ईस्वी में प्रदान किया गया व्यास सम्मान। श्रीलाल शुक्ल आपने भी देखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पाने वाले साहित्यकार हैं। फिर
वर्ष 2000 का व्यास सम्मान गिरिराज किशोर को इनके उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए दिया गया। गांधी जी के ऊपर ये लिखा गया है, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। 2001 के लिए सम्मान रमेश चंद्र शाह को आलोचनात्मक उनके ग्रंथ आलोचना का पक्ष के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष इस काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार या सम्मान इन्हें दिया गया। चित्रा मुद्गल को उनके उपन्यास आवा, चित्रा मुद्गल का उपन्यास है आवा, इसके लिए इन्हें वर्ष 2003 का व्यास सम्मान दिया गया। इसी क्रम में मृदुला गर्ग अगली जो लेखिका हैं और इनकी रचना कठ गुलाब जो उपन्यास है, इसके लिए इन्हें 2004 का व्यास सम्मान दिया गया। फिर चंद्रकांता इनका उपन्यास है कथा सतीशर, 2005 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसी क्रम में 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। कविता का अर्थात 2007 ईस्वी में कृष्णा सोबती इनके उपन्यास समय सरगम के लिए 2007 में कृष्णा सोबती को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसके बाद 2008 में मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी आत्मकथा है, यह इनकी किसकी, मन्नू भंडारी, 2008 में इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए 2019 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। विश्वनाथ तिवारी के काव्य संग्रह फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए 2010 का व्यास सम्मान दिया गया। 2011 का रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर नरेंद्र कोहली का जो उपन्यास है भूतो न भविष्यति, इसके लिए इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया। विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश के लिए जो जीवनी है, इसके लिए 2013 में इन्हें सम्मान मिला। कमल किशोर प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन या आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लिए 2014 में सम्मानित किया गया। अगला सुनीता जैन, इनके लिए काव्य संग्रह क्षमा के लिए 2015 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। सुरेंद्र वर्मा की जो रचना है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी के धार से, पद्म पंखुरी कमल की पंखुड़ी होती, पद्म पंखुरी की धार से उपन्यास के लिए इन्हें 2016 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम है ममता कालिया, इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए वर्ष 2017 का व्यास सम्मान दिया गया। रचनाएं भी इससे जो है आप कंठस्थ कर सकते हैं, जो कि बहुत पूछी जाती हैं, बहुपयोगी हैं। 2018 में लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया। और नासिरा शर्मा, जिन्हें अंतिम 29वां 2019 के लिए अभी 20 की घोषणा नहीं हुई है, तो 2019 ईस्वी का जो पुरस्कार है वो नासिरा शर्मा को कागज की नाव, इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया। ये 29वां सम्मान। ठीक है, इनको आप अच्छे से देखें, अवलोकन करें, सीखें और परीक्षा में एक भी आपका प्रश्न न कटे, इसके लिए प्रयासरत रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।